है, आज कुछ आज कोई आपके सवाल तो नहीं है? ठीक है, आपका सारा क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, तो लास्ट क्लास की ये लास्ट बात ये थी जिस पर कि हमने काम किया था कि fx सेव नहीं हो पाया, है ना? यही था आपका कि fx प्लस वाई रेज टू द पावर n इज fx प्लस fy रेज टू द पावर n, है ना? where n is natural number and f is a differentiable function. डिफरेंशिएबल फंक्शन तो कहता था कि देन फाइंड ऑल सच fx, ऑल सच फंक्शंस, ये कुछ क्वेश्चन था। तो f डैश x तो हमने लिखा था लिमिट h अप्रोचेज 0 fx प्लस h, और जहां कहीं इस तरह की बात हो, इन टोटलिटी काम करना हो, वहां पर बेसिक डेफिनेशन का यूज करेंगे तो इसमें गायब होने की गुंजाइश कम हो जाती है। यही हो जाता था लिमिट h अप्रोचेज 0 fx एंड प्लस, है ना, h के जगह पर क्या y रेज टू द पावर n, तो y के जगह पर आप h रेज टू द पावर 1/n रख लेंगे, h रेज पावर 1/n होल रेज टू द पावर n माइनस ऑफ f डिवाइडेड बाय h, ये कैंसिल हो जाता था। फिर इसको आप चेंज कर लेते थे इस तरह से, लिमिट h अप्रोचेज 0 f h रेज टू द पावर 1/n अपॉन h रेज पावर 1/n होल रेज टू द पावर, ठीक है। और f0 की वैल्यू 0 है ही, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 डालिए, f0 इक्वल टू 0। इसको लिख लेते थे लिमिट कैपिटल h अप्रोचेज 0, यहाँ तो है ही, h अप्रोचेज 0 f0 प्लस h रेज टू द पावर 1/n माइनस f0 और अपॉन h रेज टू द पावर 1/n होल रेज टू द पावर, और इसमें हमने कहा था कि एज h अप्रोचेज 0 h रेज पर एनी पॉजिटिव नंबर विल ऑलवेज अप्रोच 0, और इसी को हमने कैपिटल h किया गया। ये आपका f डैश 0 था, इसका मतलब f डैश x इज कांस्टेंट, f डैश x इज कांस्टेंट। तो x इक्वल टू 0 डालकर f डैश 0 की वैल्यू निकाल ली, तो 3 पॉसिबल वैल्यू आई,
एफ डैश 0 इक्वल टू 0 और एफ डैश 0 n पावर n-1 इज 1। जैसे इसमें एफ डैश 0 कॉमन लेते हैं, यही आता 1 माइनस एफ डैश 0 रेज टू द पावर n-1 पावर n-1। दिस इज 0। इसका दो मतलब होगा, इधर एफ डैश 0 इज 0 और दिस इज 0, और ये 0 है, इसका मतलब n, अब देखना होगा कि इवन है कि ऑड है। बाय द वे n ऑड हो तो n-1 इवन हो जाएगा, और n-1 इवन है तो एफ डैश 0 चाहे 1 हो या -1 हो, दोनों का इवन पावर रेज करेंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन n जब इवन हो जाए n-1 विल बी ऑड, तो इन दैट केस एफ डैश 0 हैज टू बी 1, तो 1 का ही ऑड पावर रेज करेंगे तो 1। तो एफ डैश 0 की 3 पॉसिबल वैल्यू आई, एक 0, एक 1 और एक -1। ठीक है, और ये -1 कब आया? जब n ऑड था। अब यहां से आप एफ डैश एक्स का 3 डेफिनेशन ले आएंगे। एफ डैश 0 0 है, जो दोनों में शामिल है ना, n ऑड हो या n इवन हो, एक ऑप्शन हमेशा एफ डैश 0 इक्वल टू 0 रहेगा। तो एफ डैश एक्स इज 0, इसका मतलब एफ एक्स इज 0। क्यों? तो एफ डैश एक्स 0 है, इसका मतलब एफ एक्स कॉन्स्टेंट, और एफ एक्स कॉन्स्टेंट है और एफ 0 0 है ना, एफ 0 0, ये गिवन है। ये फ्रॉम गिवन रिलेशन वी कैन गेट, फ्रॉम गिवन रिलेशन after substituting x y both zeros we get f0 equal to 0। तो fx कांस्टेंट है और एक जगह पर हमें मालूम है कि इसकी वैल्यू 0 है, तो हर जगह उसकी वैल्यू वही होगी, 0 ही होगी। इसलिए fx f0 कैसे है सर? f0 यहाँ पर ये x और y दोनों को 0 रख देते, ये कल हमने निकाला था, सेव नहीं हुआ लग रहा है, x y दोनों को 0 रख दे, नहीं हो जाएगा f0 इक्वल टू f0 एंड प्लस f0 रेज टू द पावर n, ये दोनों कैंसिल हो गया, इसका तो f0 0 हो गया। नहीं आ गया कि नहीं? x और y दोनों को 0 रख दिया, ठीक है। f0 इक्वल टू f0 प्लस f0 रेज टू द पावर n, f0 रेज पर n इज 0, तो f0 इज 0। अब समझ गए? यस यस। ठीक है, f0 0 है और fx कांस्टेंट, f डैश x 0 है तो fx कांस्टेंट है, इसका मतलब f0 इज 0। नेक्स्ट f डैश x इक्वल टू 1, तो दिस इंप्लाइज dfx by dx इक्वल टू 1, तो dfx इक्वल टू dx ये लिखते हैं, लास्ट में मैंने डेफिनेशन लिख दिया था सीधा। तो देखिए fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस c, और चूंकि f0 0 है तो c हैज टू बी 0। इनिशियल वैल्यू के लिए x इक्वल टू 0 डालिए तो कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। f डैश x इक्वल टू x इस रीजन से है, और दूसरा आपका f डैश x जब -1 रखेंगे आप तो क्या हो जाएगा, dfx इक्वल टू माइनस ऑफ dx। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका मतलब fx इज माइनस एक्स प्लस सी। अब फिर f0 0 है, इसका मतलब c की वैल्यू 0 आ जाएगी, देयरफॉर fx इक्वल टू माइनस एक्स। ये थर्ड डेफिनेशन इसलिए लिखा हुआ, ठीक है। अब आप क्या करिए, n ऑड है तो क्या क्या डेफिनेशन होगा वो लिख सकते हैं, और n इवन है तो क्या क्या डेफिनेशन, जैसे इफ n इज इवन देन fx कैन बी 0 और fx कैन बी x, ये दो ऑप्शन। लेकिन if n is odd then fx has 3 options, fx can be 0 और fx can be x और fx can be minus x also, क्योंकि ये n odd में ही आया था, थर्ड ऑप्शन जो आया था -1 वाला, ये n odd में ही आया था, ठीक ना। और ये सबके लिए है, ये वाला सबके लिए f'0 0 दोनों केस में, इसमें n के बारे में पूछताछ नहीं करता है, लेकिन f'0 जब 1 या -1 आप लिखते हैं तो उसमें पूछताछ करता है। f'0 -1 की एंट्री तब होगी जब n इज ऑड।
इसका मतलब एन ऑड में तीनों केस एफ डैश 0 0 वाला भी, 1 वाला भी, -1 वाला, और एन इवन है तो दो ही, एफ डैश 0 0 या एफ डैश 0। अब इसी में से कोई एक पूछना होगा, आपको जैसे एन इवन दे देगा और कहेगा कि एफ फंक्शन इज नॉट आइडेंटिकली 0, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हट जाएगा, फंक्शन इज नॉट आइडेंटिकली 0, एफ एक्स इक्वल टू 0 हट जाएगा, ठीक, एफ एक्स इक्वल टू एक्स ही रह जाएगा। दूसरे वाले में एन ऑड में कहता है एफ एक्स इज नॉट आइडेंटिकली 0, तो दो ऑप्शन रह जाएगा, एफ एक्स इज आइदर एक्स और एफ एक्स इज -x, ठीक है। एन ऑड वाले में यूनिक ऑप्शन मार्क करवाना होगा, तो कहेगा कि एफ डैश एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव, इसका मतलब एफ डैश 0 -1 ही होगा, ठीक है। एफ डैश एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव, इसका मतलब एफ डैश 0 भी नेगेटिव होगा, एफ डैश 0 की वैल्यू -1 ही आप यूज करेंगे, और तब जो फंक्शन आएगा वो होगा एफ एक्स इक्वल टू -x, या एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव, एफ एक्स इक्वल टू x आ जाएगा। दो लिखना होगा तो वही एफ एक्स इज नॉट आइडेंटिकली 0 या एफ डैश एक्स इज नेवर 0, तो दो ऑप्शन। तो इस तरह से देख करके कि कौन सा कह रहा है आपको करने के लिए काम, उसके हिसाब से आप एफर्ट लें। आ गया, कॉलम मैचिंग में दे सकता है, एक साइड एन इवन एन ऑड, फिर उससे रिलेटेड फंक्शन दे देगा, है ना। चलिए अब देखिए, जैसे एक और इसी तरह का मान ली कहता है आपको कि इफ एफ एक्स प्लस एफ वाई इक्वल टू एफ ओवर एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट x and y such that xy equal to 1, ठीक है। xy equal to 1, ऐसा x और y का कॉम्बिनेशन जो xy equal to 1 बनाता हो वो नहीं लेना है, उसको छोड़कर बाकी सब। एंड f is differentiable function satisfying, ठीक है, satisfying limit x approaches 0 fx upon x equal to say 2, then find fx, कहते हैं fx बता दो। ठीक है, तब देखिए अब इसमें जैसे बेसिक से आप करेंगे तो क्या क्या सब होगा, जैसे एफ डैश एक्स का डेफिनेशन ये लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेज 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और अपॉन एच आ गया। अब क्या करते हैं, आप इसको दिए गए कंडीशन से चेंज कर दो, तो हमें एफ एक्स ये एक्स प्लस वाई और अपॉन 1 माइनस एक्स वाई को किस फॉर्म में लिखना है, एक्स प्लस एच के फॉर्म, ठीक है। तब देखना है कि y को h के टर्म में कैसे लिखा आ सकता है, तो एज्यूम कर लीजिए लेट दिस बी x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बी एक्स प्लस एच, तो दिस इंप्लाइज x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स इज h। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एच वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई इज h। आगे आप क्रॉस कर लीजिए, x और x तो गया, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस या h माइनस डायरेक्टली लिख दिए एक्स वाई h से मल्टीप्लाई करके, अब फिर y वाले को लेफ्ट साइड ले, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा h, तो देयरफॉर y विल बी h और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच, ठीक है। तो जहां y है वहां पर आप ये छाप सकते हैं। चलिए अब लिख डालता हूं, लिमिट h अप्रोचेज 0, अब एफ एक्स प्लस वाई, तो आप लिख लेते हैं एफ एक्स एंड प्लस, अब y की वैल्यू h के टर्म में लिख डालनी है, h अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स और माइनस ऑफ एफ एक्स, हो गया। x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई को मैंने x प्लस एच रखा,
तो y की वैल्यू आ गई h अपॉन इतना, तो जहां जहां गिवन रिलेशन में y है वहां पर ये डाल दीजिए, डिवाइडेड बाई h, ये कैंसिल हो गया। आप इसे लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेज 0 f h अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स डिवाइडेड बाई h है, तो इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर, हो गया। ठीक है, तो अब जरा देखिए, इसको मैं f जिस पर ऑपरेटिव है उसको मैं कैपिटल h कह देता हूँ, इसको आप लिख सकते हैं लिमिट कैपिटल H अप्रोचेज 0 f कैपिटल H और अपॉन h और इनटू, अब इसमें h के जगह पर 0 डाल दीजिए, ठीक है, h अप्रोचेज 0 कितना हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। इसको हमने सेपरेट इसलिए किया कि यही लिमिट दी हुई है, ऐसा ही लिमिट, लिमिट x अप्रोचेज 0 fx अपॉन x इज 2, तो लिमिट h अप्रोचेज 0 fh अपॉन h इज आल्सो 2, ये हो गया 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज dfx बाई dx। अब फिर वेरिएबल सेपरेट करिए, इंटीग्रेट करिए, तो टारगेट यही है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, ऐसे इक्वेशन को कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 2 टाइम्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, fx आ जाएगा 2 tan इनवर्स x n प्लस c, ठीक है। इसलिए समझ सकते हैं कि हमारी मजबूरी है अभी कि मैं सब कुछ यहीं पर नहीं बता सकता हूँ, जबकि बुक्स वगैरह में सब कुछ दे दिया होगा, उसको तो जाता नहीं है किस तरह सिस्टमेटिक वे में फिट करना चाहिए, इसीलिए इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत हो रही है। और देख रहे हैं कि हमें बाई पार्ट्स में भी दिक्कत होती है, एक log x को इंटीग्रेट किया तो 3 बार आपने पूछा कि कहाँ से आ गया, तो इसीलिए जब इंटीग्रेशन आप कर लेंगे तो इसमें फंक्शन इन्वेस्टिगेट करने का और तरीका आएगा, वहां पर भी इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद जब डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, इस ऐसे इक्वेशन को इनफैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ही कहते हैं, तो आप इतना कर लेंगे तो बोर्ड वोर्ड में जो पूछता है इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन वो भी सॉल्व हो जाए, इतने ही में सॉल्व हो जाता है, ठीक है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद और कुछ काम इसमें करेंगे और थोड़ा सा इनपुट डालेंगे जब इंटीग्रेशन पर पकड़ हो जाता है। तो fx इज 2 tan इनवर्स x प्लस c। अब जरा देखिए, जो गिवन रिलेशन है उसमें x और y दोनों को 0 डाल दो, है ना, x और y दोनों को 0 डालते तो क्या आता है, f0 0 आ जाएगा, रख करके देखिए तो f0 प्लस f0 इक्वल टू f0, ये आने वाला है, तो दिस इंप्लाइज f0 इज 0, ठीक है। इसमें डाल दिए गिवन रिलेशन, जो रिलेशन दिया हुआ है इसमें x और y के जगह पर 0 डाल, तो f0 इज 0 इंप्लाइज c इज 0, है ना, x के ऊपर 0 डाल दीजिए इसमें, तो tan इनवर्स 0 भी 0 होता है, f0 0 है ही तो c इज 0, तो देयरफॉर fx इज 2 tan इनवर्स, ठीक है। तो ऐसे करके फंक्शन इन्वेस्टिगेट आप कर सकते हैं। आप देखिए, अब जैसे जो गिवन कंडीशन है आपका वो किस चीज की वैल्यू है, जैसे दिया हुआ था लिमिट h अप्रोचेज 0 fh अपॉन h, x था उसको मैंने h कर दिया, है ना, गिवन रिलेशन में ये लिमिट x अप्रोचेज 0 fx अपॉन x, ये 2 दिया हुआ है, इसमें x के जगह पर मैंने डेलिबरेटली h रखा है इक्वल टू 2, रीजन क्या है तो देखिए, अब इसको आप लिख सकते हैं ऐसे f0 प्लस h माइनस f0 और अपॉन h, दिस इज 2 बिकॉज f0 इज 0, f0 इज 0, और इसे आप खूब मजे में f'0 भी कह सकते हैं, f'0 इज 2, ठीक है। तब इसी प्रॉब्लम को, इसी इन्वेस्टिगेशन को आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं, चलिए मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, fx प्लस fy इज f ओवर x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ठीक है। अब जरा देखिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू से y, तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते समय x को कांस्टेंट की तरह रखें,
एफ एक्स का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, एफ वाई का वाई के रिस्पेक्ट एफ डैश वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई और अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, इसका x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के रिस्पेक्ट में डैश डैश लगाते हैं, इसमें ब्रैकेट में जो लिखा हो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अब क्या करना है, जो ब्रैकेट में है उसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर और इनटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर विथ रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x एज कांस्टेंट। dy बाय dx नहीं लिखना है, माइनस न्यूमरेटर और इनटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर विथ रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x एज कांस्टेंट। माइनस एक्स 1 का 0 हो गया और माइनस एक्स वाई का y के रिस्पेक्ट माइनस एक्स आ गया। अब क्या करिए, अब अरेंज सजाने जाने की जरूरत नहीं है अभी, खास करके y इक्वल टू 0 डाल दीजिए, एफ डैश 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स। ठीक है, अब y इक्वल टू 0 डालना है कि x इक्वल टू 0 डालना है कि x इक्वल टू 1 या y इक्वल टू 1 डालना है, ये डिपेंड किस पर करेगा, इस पर कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो जाए, है ना, डी एफ एक्स बाई डी एक्स या डी वाई बाई डी एफ वाई बाई डी वाई बन जाए, है ना। ये जरूरी नहीं कि x में ही होना चाहिए, जैसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया रहता है तो x के ऊपर 0 डाल देते, एफ डैश 0 इक्वल टू आता है एफ डैश वाई और इनटू आगे वो भी y का फंक्शन, लेकिन अभी अब x का फंक्शन आएगा क्योंकि y के जगह पर मैं 0 डाल दिया, तो ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन 1 का स्क्वायर 1, जहां जहां y था वहां पर मैंने 0 डाला। अब देखिए एफ डैश 0 की वैल्यू है 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ड्रॉप कर लीजिए लेफ्ट साइड, एफ डैश एक्स मतलब डी एफ एक्स बाई डी एक्स, है ना। अब पहुंच गया वहीं पर, जो डिफरेंशियल इक्वेशन अभी हमने सॉल्व किया था एग्जैक्टली वही है, यही है, डी एफ एक्स बाई डी एक्स इज 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वही आ गया, इसका भी मकसद वही है। तो दोनों में से कोई भी जो हैंडी हो, जो आपको लगे कि डेस्टिनेशन तक आसानी से पहुंचा सकता है उसको यूज करिए, जिसमें क्लैरिटी रहे वो करिए, जिससे आपका काम हो जाए वो। ठीक है, वहां पर कोई कलाकारी नहीं दिखाना है कि मैं यही करूंगा, या जिद नहीं पकड़ना है, जिद नहीं पकड़ना है ना। तो हमेशा एक फ्लेक्सिबल ओपिनियन रहना चाहिए, आपके पास दो अप्रोच है, दोनों में से कोई भी लगाएंगे तो आप डेस्टिनेशन तक खूब मजे में हो जाएगा। डेरिवेटिव, है ना, डेरिवेटिव के थ्रू फंक्शन का इन्वेस्टिगेशन। अब जरा चलिए, जैसे अब कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी दोनों देख लेते हैं, है ना। कहता है आपको एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ, जैसे कहता है एफ एक्स इक्वल टू लिमिट n approaches infinity log x plus 2 minus x raised to the power 2n और sin x, ठीक है, डिवाइडेड बाय x raised to the power 2n plus 1, ठीक है, एट x इक्वल टू 1, ठीक है, x इक्वल टू 1 पर कहता है इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस। तो हम क्या करेंगे, 1 के नेबरहुड में इस फंक्शन को पहले डिफाइन कर लेंगे, है ना, फॉर x जस्ट लेस देन 1, लेस देन 1 का मतलब ये नहीं कि माइनस इनफिनिटी तक, जस्ट लेस देन 1 के करीब में नेबरहुड, ठीक है, मतलब x अप्रोचेज 1 माइनस, ये ऐसा है, इस fx को मतलब 1 से जस्ट छोटा नंबर, इस fx को आप कह सकते हैं log x प्लस 2, इसीलिए कि x जब जस्ट लेस देन 1 है, इसका पावर इन्फिनिटी रेज करेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, x रेज पर 2n will approach 0 as n approaches infinity, फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है। और जब x जस्ट मोर देन 1, फॉर x मोर देन 1 मतलब x अप्रोचेज 1 प्लस जस्ट मोर देन, उसके लिए x रेज पर 2n की वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनिटी,
तो इस fx को आप लिख सकते हैं ऐसे, और इनफैक्ट 1 में मोर देन 1 में कहीं तक भी हो तो चलेगा। लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी, ठीक, और log x plus 2 डिवाइडेड बाय x रेज पर 2n और प्लस माइनस है माइनस साइन x माइनस ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 अपॉन x रेज पर 2। ठीक है, फॉर x मोर देन 1, या पूरा ही मैं डिफाइन कर देता हूं, अब उसमें 1 पर करना हो तो 1 पर कर लीजिए डिस्कस। ठीक है, तो देखिए ये पहला वाला जो डेफिनेशन है ये किसके लिए है, पूरे लिमिट ही मैं निकाल देता हूं। x की वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में कुछ भी, उन सब के लिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी 0 से 1 के बीच में, ऐसे नंबर का इन्फिनिटी पावर रेज करें उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये डेफिनेशन आएगा, है ना, -1 और 1 के बीच में। x मोर देन 1 हो, ठीक है, इसमें जस्ट मोर देन, हमें 1 प्लस पर देखना होगा, लेकिन मोर देन 1 कुछ भी होगा x स्क्वायर विल बी मोर देन 1, और वैसे केस में x स्क्वायर रेज टू द पावर n will approach infinity as n approaches infinity, x more than 1 के लिए। या दूसरा x more than -2 हो बट लेस देन -1। मोर देन -2 क्यों कहा, तो क्योंकि लॉग ऑपरेट हुआ है, लॉग जिस पर ऑपरेट होता है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, x + 2 मस्ट बी मोर देन 0, यही हमारे डोमेन के अंदर में है, x मस्ट बी मोर देन -2, इसलिए मोर देन -2। ऐसे नंबर का स्क्वायर करेंगे तो मोर देन 1, और तब भी यही हालत होगी इसकी, उसका पावर इन्फिनिटी रेज करेंगे इन्फिनिटी हो जाएगी वैल्यू, और इनफाइनाइट नंबर प्रोडक्ट में हो तो ब्रिंग इट इन डिनोमिनेटर, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गई, माइनस साइन x आ गया, और x इक्वल टू प्लस या माइनस ऑफ 1, एग्जैक्टली एट x इक्वल टू प्लस या माइनस ऑफ 1, fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, log x + 2, ठीक है, माइनस ऑफ साइन x और अपॉन 1 + 1, है ना, 2x था इसीलिए मैंने इसको इवेल्युएट करके नहीं रखा, x 1 रखेंगे तो आ जाएगा log 3 माइनस साइन 1 और अपॉन 2, और x -1 रखेंगे तो log 1 जो कि 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन -1 तो साइन 1 अपॉन 2। सर -2 से -1 के बीच में लिए हैं जब x ग्रेटर देन 1 चाहिए। कौन सा है ये, यस सर, ये इसलिए लिया कि देखिए लॉग जिस पर ऑपरेट होता है, लॉग का आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, लॉग जिस पर ऑपरेट होता है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। यस सर, फंक्शन जिस x के लिए डिफाइंड होगा उसी के लिए लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं, यस सर, समझ गए, इसीलिए x की वैल्यू मोर देन -2 होनी ही चाहिए हर हाल में, उसके नीचे नहीं जा सकता। तो x मोर देन 1 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो मोर देन 1 आएगा, या x लेस देन -1 होता तो भी उसका स्क्वायर कर दे तो क्या आता, मोर देन 1, है ना, लेस देन -1 का मतलब 1 से बड़े मैग्नीट्यूड का नेगेटिव नंबर, 1 से बड़े मैग्नीट्यूड का नेगेटिव नंबर लेस देन -1 होता है, उसका भी स्क्वायर करेंगे तो मोर देन 1 आ जाएगा, और मोर देन 1 नंबर का पावर इन्फिनिटी रेज करें तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, और इनफाइनाइट नंबर प्रोडक्ट में हो और लिमिट निकालना हो तो क्या करते हैं, उसे डिनोमिनेटर में ले आते हैं कॉमन लेकर, सही बात, इसीलिए x रेज पर 2n से हमने डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों, तो लिमिटिंग वैल्यू आ गई, अब समझ गए, यस सर, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर फाइनाइट है और डिनोमिनेटर इनफाइनाइट है तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू 0, तो इसलिए एक ही रह गया माइनस साइन x आपका, ठीक, तब देखिए 1 और -1 दोनों ही पर ये डिसकंटिन्यूअस है ना, कि 1 पर देखते हैं, 1 पर आपको क्या है चेक करने के लिए, दैट x इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, है ना, और f1 तो पहले ही निकाल के रख देता हूं, log 3 माइनस साइन 1 और अपॉन 2,
ऐसी वैल्यू दोनों में से किसी के नहीं आने जा रही है, तो इसलिए कंटिन्यूअस होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब LHL निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेस देन 1 के लिए देखिए कौन सा, ये वाला लेस देन 1 के लिए। अब इसमें x के ऊपर 1 डालिए तो कितना आ जाएगा, log 3। 1 के करीब में जस्ट लेफ्ट साइड में इसकी वैल्यू लगभग log 3 होगी। 1 पर राइट हैंड लिमिट जस्ट मोर देन 1 के लिए ये वाला। अब इसमें x के ऊपर 1 डालिए, माइनस ऑफ साइन 1, ठीक है। और अब इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो f1, ये तीनों अलग अलग लाता है, इसलिए फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। समझ गए, फंक्शन इज हाईली डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू। ऐसे ही x इक्वल टू -1 पर देखेंगे तो देखिए -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए इसमें साइन x में x के ऊपर -1 डालिए तो साइन 1 हो जाएगा। -1 पर राइट हैंड लिमिट, तो मोर देन -1 के लिए देखिए कौन सा डेफिनेशन है, ये वाला मोर देन -1 के लिए। अब इसमें x के ऊपर -1 डालिए, log 1 इज 0, ठीक है। तो -1 पर राइट हैंड लिमिट 0, -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट साइन 1, और -1 पर वैल्यू निकालना हो तब यहां से x के ऊपर -1 डाल दीजिए तो साइन 1/2। समझ गए, तो -1 पर भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, 1 पर भी डिसकंटिन्यूअस, -1 पर भी डिसकंटिन्यूअस। अपने डोमेन के अंदर में सिर्फ ये 2 जगह डिस्काउंट। समझ गए, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 जो पूछा था, लेकिन फंक्शन इज आल्सो डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, है ना। और सिमिलरली एट x इक्वल टू -1 2 इसी तरह से दिखा सकते हैं, हो जाएगा। चलिए एक और काम करिए, जैसे कहता है आपको कि fx इज लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी x और अपॉन 2 sin x रेज टू द पावर n, 2n लिख लीजिए, 2 sin x रेज टू द पावर 2 प्लस 1, ठीक है। तो कहता है डिस्कस इट्स कॉन्टिन्यूटी फॉर x बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल, ठीक है। सारे रियल नंबर के लिए इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर। तो देखिए ये सब 2 sin x की वैल्यू पर ही डिपेंड करेगा कि 2 sin x की वैल्यू 1 या -1 कहां पर होता है ना, तो उसका स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। 2 sin x इक्वल टू प्लस या माइनस ऑफ, ये निकाल लीजिए, तो sin x इक्वल टू प्लस या माइनस ऑफ हाफ, ठीक है। इसका मतलब x की वैल्यू किस तरह की होगी, n पाई प्लस या माइनस ऑफ π/6, ओके, फॉर n बीइंग एनी इंटीजर, क्योंकि हाफ और माइनस हाफ वैल्यू चारों क्वाड्रेंट में एक एक बार होगा। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हाफ वैल्यू आएगी sin x की, और थर्ड और फोर्थ में माइनस हाफ, है ना। और वो सब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस π/6 पर ही आना है। जैसे पाई माइनस π/6 पर साइन ऑपरेट करें तो हाफ, लेकिन वही पाई प्लस π/6 पर ऑपरेट करेंगे तो माइनस हाफ, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा। π/6 पर वैल्यू हाफ, लेकिन माइनस π/6 पर माइनस हाफ। हर एन के करिस्पॉन्डिंग जो जो आपको ये 2 एंगल निकल के आएगा, उन दोनों एंगल पर साइन की वैल्यू या तो हाफ होगी या माइनस हाफ, और दोनों हमें चाहिए, क्योंकि इन दोनों जगह पर fx की वैल्यू एट सच x, सर 2 sin x पे क्यों डिपेंड करेगा उसकी कंटिन्यूटी, क्या सर 2 sin x पे क्यों डिपेंड करेगा उसकी कंटिन्यूटी।
2 sin x प्लस माइनस 1। सर 2 sin x पे क्यों डिपेंड करेगा? ये इसलिए कि इसी का पावर इंफिनिटी है, 2 sin x का पावर इंफिनिटी है, इनफैक्ट 2 टाइम्स ऑफ इंफिनिटी है। तो 2 sin x 1 हो जाए तो भी 1 को जिंदगी भर मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा, या -1 हो जाए तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, उसको भी जिंदगी भर मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। ठीक, लेकिन जब 2 sin x की वैल्यू 1 या -1 नहीं है तो या तो उसके बीच में है या उसके बाहर है। बीच में है तो जो अभी हालत हुई थी -1 और 1 के बीच के नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 0 से 1 के बीच में आएगा। 0 से 1 के बीच के नंबर को इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करें दम तोड़ देगा, नहीं उसकी वैल्यू अप्रोचिंग 0 हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए हमने पावर जो इन्फिनिटी रेज हुआ है तो बेस सीधा देखते हैं, बेस फ्रैक्शनल है कि मोर देन 1 है कि एग्जैक्टली 1। तो पहले निकालिए कि एग्जैक्टली 1 कहां पर, तो बाकी जगह पर या तो मोर देन 1 होता होगा या लेस देन 1 होता होगा, उसके लिए भी निकाल लेंगे क्या क्या सब होगा। अब समझ गए? ठीक है, सेम एनालिसिस जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर में किया है वही यहाँ पर भी कर रहा हूँ। वहां सीधा सीधा x था, यहाँ x के जगह पर 2 sin x आ गया, इतना ही तो फर्क है, और कोई फर्क नहीं है, बाकी सब तो इस लघु सब है। ठीक है, तो देखिए fx को आप लिख सकते हैं इस केस में x और अपॉन 2। ठीक है, क्योंकि 2 sin x का स्क्वायर इज ऑलवेज 1। 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करते हैं आपस में 1 1 ही रहेगा, ये पक्का 1 है, अप्रोचिंग 1 नहीं। ठीक, नेक्स्ट चलिए, अब 2 sin x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में आ जाए, दैट इज sin x लाइज बिटवीन -½ एंड ½ तब क्या होगा, देन fx विल बी x, नहीं क्योंकि ये पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 sin x का स्क्वायर 0 और 1 के बीच में आ जाएगा, 0 और 1 के बीच के नंबर को इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे उसकी